नमस्ते दोस्तों। खाली कुर्सी का इंतजार। एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर सिर्फ घने जंगल और धुंध छाई रहती थी, वहां एक पुराना गेस्ट हाउस था। इसे साइलेंस रिट्रीट कहा जाता था, क्योंकि यहां कभी कोई शोर शराबा नहीं होता था। गेस्ट हाउस के मालिक बताते थे कि सालों पहले एक अकेली महिला वहां रहने आई थी। वह हर रोज शाम को बरामदे में रखी एक पुरानी रॉकिंग चेयर पर बैठकर सूर्यास्त देखा करती थी, और एक दिन वहीं से अचानक गायब हो गई। तब से वह कुर्सी हमेशा खाली रहती थी, लेकिन गांव वाले कहते थे कि रात में कभी कभी वह अपने आप झूलती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। सारा और उसके दोस्त, जो शहरी भाग दौड़ से दूर कुछ दिन शांति बिताना चाहते थे, उस गेस्ट हाउस में रुकने आए। उन्हें साइलेंस रिट्रीट का नाम और शांत माहौल बहुत पसंद आया। उन्होंने गेस्ट हाउस के बरामदे में वो पुरानी रॉकिंग चेयर देखी, जिस पर गांव वाले भूतिया कहानियां सुनाते थे। सारा को लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी कुर्सी है और इन कहानियों पर यकीन करने का कोई मतलब नहीं। पहली रात सब जल्दी सो गए। आधी रात के करीब सारा की नींद अचानक खुल गई। उसे अपने कमरे की खिड़की से धीमी लगातार चरमराने की आवाज सुनाई दी। वह उठकर खिड़की के पास गई। उसने देखा कि बरामदे में रखी वह रॉकिंग चेयर अपने आप धीरे धीरे झूल रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी और कोई हवा का झोंका नहीं था। सारा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। अगली रात आवाज फिर आई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। सारा ने हिम्मत करके अपने कैमरे में वीडियो बनाना शुरू किया। वह रॉकिंग चेयर झूल रही थी और अब उसमें से एक धीमी उदास धुन भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीमी आवाज में लल्ला बाई गा रहा हो। सारा को लगा जैसे गेस्ट हाउस में कोई और भी है। तभी रॉकिंग चेयर पर एक हल्की सी परछाई दिखाई दी, जो एक महिला जैसी लग रही थी, लेकिन वह इतनी अस्पष्ट थी कि उसे देखा नहीं जा सकता था। सारा डर से कांप उठी। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद की और अपने दोस्तों को जगाया। सबने मिलकर उस परछाई को देखा, जो अब और भी स्पष्ट हो गई थी। तभी वह धुन और तेज हो गई और परछाई वाला हाथ धीरे धीरे उनके कमरे की खिड़की की ओर बढ़ा। सारा और उसके दोस्त चीखते हुए कमरा छोड़कर गेस्ट हाउस से बाहर भागे और बिना पीछे मुड़े गांव की ओर दौड़ते चले गए। सुबह होते ही उन्होंने पुलिस को सब बताया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो गेस्ट हाउस में सब कुछ सामान्य था। बरामदे में रॉकिंग चेयर वहीं थी, लेकिन उस पर कोई परछाई या कोई निशान नहीं था। पुलिस को सारा के कैमरे में भी सिर्फ खाली बरामदे का वीडियो मिला, कोई परछाई या धुन नहीं। सारा और उसके दोस्त आज भी उस खाली कुर्सी पर दिखी उस उदास परछाई को नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वह रॉकिंग चेयर सच में शापित थी, या सारा और उसके दोस्तों ने डर के मारे सब कुछ भ्रम में देखा था? क्या वह अदृश्य महिला आज भी किसी का इंतजार कर रही है? अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूले। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।